अधिकार सबके नहीं मिले, लेकिन संविधान है, लोकतांत्रिक देश है, सबके अधिकार सबके पास है। देखिए पास हैं, मेरे पास भी हैं, मेरा संविधान मेरी उसमें रहता है, मेरे पास हैं। लेकिन जिन लोगों की ड्यूटी लगाई थी संविधान ने उनको लागू करने की, उन लोगों ने ड्यूटी ना पूरी करके उस संविधान को लागू नहीं किया। हमारी लड़ाई हम ये कह रहे हैं, उसमें लिखा हमारी डिमांड में कि संविधान को लागू करो। संविधान की जो भी उसमें डायरेक्शंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे SC/ST के हों, चाहे वर्किंग क्लास के हों, चाहे महिलाओं के हों, चाहे तमाम लोगों के हों, जनरल के हों, जिसके भी हों, जिस वर्गों के, माइनॉरिटीज़ के हों, आप उनको लागू कर दो ना। जब सबको एजुकेशन मिल जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको बजट का हिस्सा मिलेगा, सब सुरक्षित रहेंगे, सबको सबका न्याय मिलेगा, तो फिर इसमें हम भारत के लोग बन जाएंगे, ठीक है ना, हम भारतीय हो जाएंगे। मतलब अभी आप भारत के नहीं हैं? मैं तो भारतीय हूं, मगर भारत की सरकार मुझे नहीं मानती। भारत की सरकार ने मुझे SC/ST बना रखा है। भारत की सरकार ने मेरा रिजर्वेशन पे कुठाराघात कर रखा है। मुझे वो अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई आप फिर अनटचेबल बनो, क्योंकि आपको एजुकेशन छीन लेंगे प्राइवेटाइजेशन से, आपके सरकारी संस्थान हम प्राइवेट करके आपका रिजर्वेशन, नौकरियाँ छीन लेंगे, आपको बजट का हिस्सा नहीं देंगे, बजट अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी जो रेलवे कमा के देता है, बैंक कमा के देते हैं, एयर इंडिया कमा के देता था, या लाल किला कमा के देता था 60 करोड़ रुपए, है ना, वो इन्होंने प्राइवेट लालाओं को दे दिए। तो अब जो मुनाफा प्राइवेट लाला के घर में जाएगा, जो सरकारी संस्थान में आते थे, अब होटल बेच रहे हैं, ITDC का, अशोका होटल सब बेच रहे हैं। पता है आपको, अब जो उन होटल्स का पैसा 20-20 करोड़, 60-60, 80-80 करोड़ रुपए सालाना सारा खर्च करने के बाद प्रॉफिट आता था, अब वो प्रॉफिट किसके घर में जाएगा? लालाओं के घर में जाएगा। तो हमारा अधिकार खत्म हो रहा है। घाटे में जा रहा था तो प्राइवेट को दिया है। तो भाई घाटे में क्यों जा रहा था? इसका मतलब तुम निकम्मे हो, नाकारे हो। इसको वो होटल के अपने आप चल के ग्राहकों को लेकर के आएगा? वो अपने आप चल करके चलेगा क्या? इस देश की सरकार बढ़िया है कि एक लाला बड़ा है? एक लाला बड़ा है। इस देश की सरकार के पास जितने संसाधन है, सब कुछ है। तुम अगर इस देश के नहीं चला सकते, इस देश की संस्थान को नहीं चला सकते, तुम तो महानिकम्मे हो। तो छोड़ो गद्दी, छोड़ो ब्यूरोक्रेट्स। सरकार चलाना है ना, कंपनी थोड़ी चलानी है। हाँ तो यस यही कह रहे हैं, सरकार चलाओगे मगर इस देश के सरकारी महकमे को नहीं चलाओगे। आप फिर राजा बन के बैठे रहोगे। उनकी मेंटेलिटी समझो कि हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, हमें छेड़ना मत। हम 3 लाख रुपए किलो के मशरूम खाएंगे और दिन में 10 बार कपड़े बदलेंगे, 10 बार नहाएंगे, अपना मेकअप करवाएंगे, लेकिन हमें छेड़ना मत, क्योंकि हम यह पर्सनल नहीं है। पैसा तो किसका जा रहा है? भारत सरकार का। पता है आपको? आपको पता है? उनके नहीं सैलरी से नहीं जा रहा है, भारत सरकार के पैसे जा रहा है। और वो सैलरी नहीं है, वो सेवा का पैसा है। सेवा के पैसे को आप ऐसे बर्बाद करोगे? ये बिल्कुल आप जो मर्जी करो, हमारा हिस्सा दे दो भाई। SC/ST का 22.5% हिस्सा हमें दे दो। अच्छा। बाकी आप जो मर्जी करो, देश बेच करके मेकअप करो, कपड़े पहनो, जो मर्जी करो, आपका पर्सनल है। मगर इस देश के संविधान में मेरा हिस्सा 22.5% है, मुझे दे दो। बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहना? नहीं, वो तभी पूरा होगा जब मेरा अधिकार मिल जाएगा, संसाधन मेरे पास होंगे। सरकारी उसमें हम पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, हम सरकार में, सत्ता में दखल पेश कर देंगे, हम ठीक कर लेंगे। क्योंकि ये नहीं करेंगे। हमारी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है। वो उसका स्वर्ण का पानी पी करके, स्वर्ण टीचर के उसका पानी पी लेता है गलती से हमारा बच्चा, तो उसको मार दिया जाता है। टीचर पीट के मार देता है। इनके भगवान को हमारा कोई दलित आदमी का हाथ लग जाता है, उसमें 60,000 रुपये जुर्माना लगा देते हैं। तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई हम, मायावती को दलितों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन आजकल वो कहीं नजर नहीं आ रही है। देखो, जो नजर नहीं आ रहा, जो पिक्चर से आउट है, उसके बारे में नो कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आज हम सामने हैं। वोट तो आप ही लोग देते थे ना उन्हें? नहीं, ऐसा नहीं देते थे। वो तो खाली एक यूपी में तो थी। यूपी में तो जो देते थे हमारे। अब यहाँ दिल्ली में तो मायावी लाला झाड़ू का निशान लेकर के और झाड़ू वाला बन के आ गया, वोट लेकर के। वो कह रहा मैं तो बढ़िया हूँ। अबे मुझे झाड़ू वाला मत समझना, बढ़िया हूँ मैं। और फिर अब आकर के एक उसका वो उप मुख्यमंत्री, जो सिविल सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग कहते थे जी पढ़े लिखे लोग हैं, बदलेंगे राजनीति, वो उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा। तो क्या करा? मैं तो क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय जाति बता रहा है, पढ़ा लिखा आदमी, सिविल सोसाइटी का आदमी जाति बता रहा है। मायावी लाला, छलिया क्षत्रिय, हमारा झाड़ू का निशान लेके हमारा वोट ले लिया। लेकिन यूपी में तो ज्यादा अत्याचार हो रहा ना दलितों पे। नहीं, सब जगह हो रहा है। राजस्थान में हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। दिल्ली में भी हुआ ना, यहाँ पर भी हमारे गटर में मर रहे हैं लोग। हमारा मुआवजा कहाँ हुआ? जब हमारे सफाई कर्मचारी जब उसने कर रहे थे कोरोना में, इसने सबको 1-1 करोड़ रुपए बांटे, लाले बनियों को, सबको जिनकी डेथ हुई। हमारा उससे विरोध नहीं है। लेकिन जब सफाई कर्मचारी, वो भी एट्रोसिटी है, अत्याचार है। जब 42 लोग हमारे डेथ हुई, उनको 1-1 करोड़ क्यों नहीं दिया परिवार को? ये भी एट्रोसिटी है, जुल्म है, अत्याचार है। और ये राजधानी है। और तुम पढ़े लिखे सिविल सोसाइटी के लोग हो, तुम राजनीति बदलने आए थे।
तुम कह रहे थे हम बंगला नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, हम ये सब नहीं करेंगे। तो ये सारे भाई भाई हैं, आपस में सब भाई हैं। अगर वो प्राइवेट कर रहे हैं ना रेलवे, तो ये किसको बेच रहे हैं? दारू के ठेकों को। अगर वो बेच रहे हैं, अगर उसको कर रहे हैं, उनको प्राइवेट कर रहे हैं, अगर उसको एयर इंडिया को, तो ये स्कूल बेच रहे हैं लाला जी। दिल्ली के स्कूल पता है आपको? स्कूल बेच रहे हैं। हाँ, सर्वोदय स्कूल नेताजी नगर। नहीं, अरे चलो, मैंने अभी परसों ही लिखी है, नेताजी नगर के स्कूल में जाओ, सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय, एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ पर जा करके वो बेच रहे हैं उसको, स्कूल को बनाया हमारे पैसे, सुंदर सुंदर बिल्डिंग और स्विमिंग पूल बना के कह रहे हैं लाला जी ले जाओ। सर आप भी तो जातिवाद फैला रहे हैं, हर चीज को जाति से जोड़ रहे हैं। जब तुम जाति कर रहे हो, जिन पे पैसे हैं, धन दौलत धरती सब कुछ है, तो भैया मैं तो भूखा नंगा हूं, मैं जाति ना करूं? तो मोदी जी कहा कहते तो फक्कर फकीर हूँ, बोला उठा के चल दूंगा। तो ऐसा फकीर मुझे ही बना दो, जो बिल्कुल नहीं, ऐसा फकीर मुझे बना दो। 10 बार कपड़े मैं भी बदलना चाहता हूं और मैं झोला लेके घूमूंगा, है ना? मैं ऐसा फकीर मैं बनना चाहता हूं। 35 साल भीख भी मांगे, आप भी भीख मांग लो 35 साल फिर बनिए। ये क्या कर रहा हूँ? नहीं, ये मैं भीख मांग रहा हूँ। समाज के लिए जो प्रोग्राम हुआ है, ये तमाम समाज के लोगों ने 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, मैं समाज के लिए भीख मांग रहा हूँ, उन्होंने अपने लिए भीख मांगी। मैं समाज के लिए भीख मांग रहा हूँ, मैं भी फक्कड़ हूँ, भिखारी हूँ, मैं समाज के लिए भिखारी हूँ, मैं भी, मेरी तपस्या है ये, मेरी तपस्या ये है, मैं तपस्या कर रहा हूँ और ये मांग रहा हूँ कि मेरे समाज को धन धरती शिक्षा रोजगार और सब चीज में अधिकार मिले। गरीब को पीएम देखना नहीं चाहते, आप लोग सवाल खड़े करते हैं। ऐसा गरीब, ठीक है ना? तो ऐसा गरीब, तो मैं तो, अगर कोई शक्ति है उनकी, भोलेनाथ महादेव जो भी है, कि भाई ऐसे गरीब हमें भी बना दो, ऐसे गरीब हम भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। विष्णु जी का अवतार है मोदी जी। हाँ तो ठीक है ना, तो हम भी तो, नहीं कोई बात नहीं, वो उनके अवतार हैं, तो हम भी तो भोलेनाथ के अवतार हैं। भोले शिव जिनको विष पिला दिया इन्होंने, और खुद इन्होंने विष्णु वालों ने वो अमृत पी लिया, और आज भी हमें ये विष पिला रहे हैं, महंगाई करके, ठेकेदारी करके, भुखमरी करके, हमारी नौकरियां छीन के हमें विष पिला रहे हैं, और खुद आराम से आनंद लेके सत्ता में बैठ करके अमृत पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वित्त मंत्री ने तो कहा महंगाई नहीं, आप करें महंगाई है। हाँ, क्योंकि वित्त मंत्री को पैसे मिलते हैं ना, उसको तो खूब पैसे मिलते हैं, और जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो तो खानदानी अरबोपति हैं, तो उनके लिए तो आलू प्याज की क्या औकात है, वो कोई मतलब ही नहीं। और वैसे भी उनके धर्मगुरु कहते हैं आलू और प्याज जो है ये शैतानों की है, इनको मत खाओ, उनके भगवान धर्म में नहीं है, तो इसलिए वो तो खाएंगे भी नहीं, तो इसलिए उनको कोई पहले से ही नहीं खरीदते थे, तो उनको महंगी कहाँ से लगेगी? ये और कोई भी चीज बोले महंगाई नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है। सर जिसके पास पैसे हैं, अगर वो बोल रहा है तो ठीक है, उसके लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए तो है ना, मेरे पैसे नहीं है। तो आपको भी पता, मुझे 50,000 रुपए, देखो मेरी 50,000 रुपए की तनख्वाह की नौकरी मुझे वापस दे दो। 20-20 साल से मेरे लोग 20-20 साल से कच्चे हैं, मुझे पक्का कर दो, 50,000 पगार मिलेगी, तो मैं कहूँगा कोई महंगाई नहीं है, क्योंकि मैं भी इस स्थिति में आ जाऊंगा 50 रुपए किलो का खरीदने की प्याज। सर लोग तो ये भी कहते हैं महंगाई चाहे कितनी भी कर दो, लेकिन देश मजबूत रहना चाहिए। हाँ, तो मजबूत तो ऐसे रहेगा ना कि जब आप जहाज खरीदोगे, और जो महंगाई के चक्कर में हमारे भूखे और जो कमजोर वो होंगे, भूखे नंगे, तो उन पर बटन भी नहीं देगा। जो लड़ाई होगी ना पाकिस्तान से, तो उस रॉकेट का बटन भी नहीं दबेगा और हम वहीं पर हार जाएंगे। तो ऐसी मजबूती चाहते हो? मजबूत तो हो गया ना कि हम उसमें भूखमरी में पूरे नीचे आ गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे आ गए टैली में। नहीं सुनिए, और दूसरी बात, पैसा हमारा लगातार गिर रहा था। दूसरी बात ये, पूरी दुनिया में आज हमारे जो साख है सबसे ज़्यादा गिरी है। आप एक जातिवादी, और एक आपको पता है इंग्लैंड में और अमेरिका में आपको हिंदुओं के सम्मेलन नहीं करने दिए, क्योंकि उनको डर बैठ गया कहीं जातिवाद यहाँ ना फैल जाए भारत की तरह। वो घबरा गए, उन्होंने इनको वापस भेज दिया, जाओ यहाँ नहीं करने देंगे भाई हम। ये अभी की घटनाएं हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे सोशल मीडिया पे पड़ा है। तो इसका मतलब पूरी दुनिया को खतरा हो गया। लेकिन बीजेपी तो जातिवाद को खत्म कर रही है ना, आपने देखा नहीं, नारा है सबका। अरे भाई आप क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं रहे हो? चलो कर रही है ना बीजेपी, नारा है सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका, देखिए सबका साथ सबका विकास जो नारा है, सबका प्रयास सबका विकास, प्रयास तो सबका है, उसमें प्रयास तो मैं 5,000 साल से इनको दे रहा हूँ पूरा मेहनत कमा करके, मगर ये मुझे रोटी डाल करके दे देते थे, है ना, ऐसे एक सूखी रोटी ऐसे देते थे, ठीक है ना। और आज भी मिनिमम वेज जब बाबा साहब ने लागू करा, इतना देना है, तो उसको भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, पता है। तो अभी जब सबका तो प्रयास तो है, लेकिन विकास मेरा नहीं है। उनके सब में कौन है? SC/ST तो है नहीं। जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में SC/ST कहाँ है भाई? और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने एक बार भी नहीं कहा, जिन आर्थिक नीतियों के 1992 में नई आर्थिक नीति लाए थे जिससे देश बिक रहा है,
जिससे मेरा SC/ST का रिजर्वेशन जा रहा है, उसने कहीं भी नहीं कहा कि मैं इसको वापस लेकर के तो मोहन अपने बाबू भारत तो के जा हिसाब रहे से हैं ना, चलाऊंगा। मस्जिदों में जातिवाद तो खत्म कर रहे हैं, इमारतों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं। जाने होने, तुम घर जाने से क्या होता है, हमें अपने घर बुलाओ ना यार, अपने घर में बिठा के चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, तब समझेंगे जातिवाद खत्म हो गया। चुनाव में तो जाते हैं ना घरों में वो जाते आते हैं, हमने कहा आप चुनाव में हमें बुलाओ, जब वोट देंगे अपने घर में बिठाओ, अपने उसमें बर्तनों में अपने परिवार के हाथ से रोटी बनवा करके खुद परोस के अपने घर में बिठा के चुनाव खिलाओ। में जो आप लोग खिलाते हैं सरकार को, वो अपने हाथ की रोटी नहीं, हम नहीं खिलाते, वो कुछ लोग उनके कार्यकर्ता होते हैं, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, हमारे भी लोग कुछ उनके मेंबर हैं वहीं जाते हैं, मेरे घर में तो आके खा के दिखा लें, मुझे तो बोलें। अच्छा, तो आप ठीक है ना। आप इनवाइट नहीं नहीं, मैं क्यों इनवाइट करूँ, पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा, मेरा पैसे ही नहीं है, अपने खाने के पैसे नहीं है तो उनको क्यों बुलाऊंगा बेफजूल में। ठीक है। धन्यवाद।